आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से एग्जाम एक्सप्रेस इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि कुछ ही वीडियो में 90+ सब्सक्राइबर यहाँ पे पहुंच गया है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अगर आप थोड़ा सा और जोर लगाएं तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार उसको जरूर शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग का फर्स्ट टारगेट 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति हम लोग का क्लास चल रहा था यहाँ पे, और त्रिकोणमिति का 4 पार्ट यानी कि 4 वीडियो यहाँ पे डला गया है, और 4 वीडियो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़िए। आज हम लोग का पार्ट 5 है, और हम लोग आज पार्ट 5 का यानी कि थ्योरी का अंतिम क्लास है ये आज, और थ्योरी का अंतिम क्लास पढ़ेंगे। अगर इस क्लास को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जो है सिर्फ 10th ही नहीं, अगर आप क्लास 10th में है या 11th में या 12th में है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जो क्लास 5 है वो सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर त्रिकोणमिति उसमें पूछा जाता है तो आज की क्लास से वहाँ पे निश्चित सवाल ही रहेगा। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो से सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि क्लास 10th में भी पूछे जाते हैं। सारे नहीं पूछे जाते, कुछ कुछ पूछे जाते हैं। 11th में तो सारे पूछे जाते हैं, 12th में भी सारे पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ पे सारे पूछे जाते हैं। 10th के लिए कुछ लिमिटेशन है, इसमें से कुछ ही पूछे जाते हैं, लेकिन बाकी बात सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। अगर आप क्लास 10th में भी है तो इसमें से भी बहुत सारा फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी बात जो 11 12 या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और एक बात बता देना चाहते हैं, हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो थ्योरी का आज ये लास्ट क्लास है, यानी कि 5 क्लास में हम लोग थ्योरी को निपटा दिए हैं। अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति के थ्योरी में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो क्वेश्चन बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फॉर्मूला से। पहला फॉर्मूला हम लोग का है sin 2 थीटा। अगर आपसे पूछा जाए sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद करना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगला है कि cos 2 थीटा। अगर आपको cos 2 थीटा पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको cos 2 थीटा पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं कि cos 2 थीटा। cos 2 थीटा पूछा जाए फिर से तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला पूछा जाए फिर से, एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला पूछा जाए आपसे कि tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 2 थीटा। तो आपको याद रखना है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपको लिख लिख के आपको याद करना है अच्छे से, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर tan 2 थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगला पूछा जाए sin 3 थीटा। अगर आपसे पूछा जाए sin 3 थीटा, sin 3 थीटा तो क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। ठीक है, अगला पूछा जाए कि cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, आपको याद रखना है कि क्या होता है, cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर आपसे sin a प्लस बी पूछा जाए तो आपको बताना क्या है, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस, यानी कि पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, ऐसे करके। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, इस बार पहले कॉस रहेगा तो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर माइनस रहे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जहाँ प्लस था वहाँ माइनस होगा, बाकी बात सब कुछ उसी तरह रहेगा। तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगला पूछा जाए आपसे कि कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो दोनों कॉस पहले आगे लिखना है फिर साइन को पीछे लिखना है। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, साइन में प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ था, साइन में माइनस था तो यहाँ माइनस हुआ था, लेकिन कॉस में उसका उल्टा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस होगा। ठीक है, अगला क्या है, अगर पूछा जाए कॉस ए प्लस बी तो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, कॉस दोनों एक साइड फिर साइन दोनों एक साइड। ठीक है, पहले कॉस फिर साइन। अगर यहाँ पूछा जाए आपसे कॉस ए माइनस बी तो क्या, तो कैसे बताइएगा, कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ होगा प्लस, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगला है tan a प्लस बी पूछा जाए तो कैसे बताइएगा,
तो 10a+b पूछा जाए तो क्या होगा 10a + 10b। ठीक है, ऊपर में आपको लिखना है 10a + 10b। अब डिवाइडेड बाय लिखना है, बटे में लिखना है 1 - 10a × 10b। ठीक है, 10a + b बटे 1 - 10a × 10b। ठीक है, अगला आपसे पूछा जाए माइनस वाला में, तो सेम उल्टा करना है, जहां प्लस था पहला प्लस वाला में वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस था वहां प्लस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 10a - b तो 10a - 10b। ठीक है, 10a - 10b। अगर आपसे अगला पूछा जाए 10a - b क्या होगा, तो उल्टा होगा, जहां प्लस का माइनस वहां माइनस का प्लस। अगर 10a - b पूछा जाए तो हो जाएगा 10a - 10b बटे 1 + 1, यहाँ माइनस दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लस। तो 10a - b पूछा जाए तो क्या होगा 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b। ठीक है, सेम इसका उल्टा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कोड को, आपको ध्यान रखना है, ये कोड दोनों जो है ना बहुत खास है, सबसे ज्यादा तो ये खास है, ये इसमें लोग बहुत फंसते हैं। अगर आपसे पूछा जाए cot a + b तो आपको क्या बताना है, तो cot a + b होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, 10 वाला के उल्टा चलेगा। ठीक है ना, इसमें देखिए cot a + b पूछा है तो लिखेंगे पहले cot a × cot b -1, जो नीचे था वो ऊपर गया। ठीक है, cot a × cot b -1, अब बटे में हो जाएगा cot a + cot b या cot b + cot a, उल्टा लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको cot a + cot b लिख सकते हैं या तो cot b + cot a लिख सकते हैं। प्लस रहेगा तो क्या होगा cot a × cot b -1 बटे cot a + cot b। ठीक है, लेकिन अगर माइनस रहे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर माइनस रहता है cot a - b तो उसका उल्टा होगा cot a × cot b +1, cot a × cot b +1, अब बटे में होगा cot b - cot a, cot a - b नहीं होगा, cot a - cot b नहीं होगा। आपको याद रखना है कि क्या होगा, cot b पहले होगा, माइनस में cot a होगा, तो क्या होगा cot a - b बराबर cot a × cot b +1 बटे cot b - cot a। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसी क्लास के साथ हम लोग का थ्योरी कंप्लीट होता है त्रिकोणमिति का। अब हम लोग अगली वीडियो आएंगे क्वेश्चन के साथ में, और क्वेश्चन को दुनियादार उड़ाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप त्रिकोणमिति का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अगर सारी वीडियो पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी वीडियो है, अगर आप पूरा देख लेते हैं क्लास को 1 से लेकर 5 तक, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 1 से लेकर 4 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसे पढ़कर कंप्लीट रखिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से एग्जाम एक्सप्रेस इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि कुछ ही वीडियो में 90+ सब्सक्राइबर यहाँ पे पहुंच गया है। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अगर आप थोड़ा सा और जोर लगाएं तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार उसको जरूर शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग का फर्स्ट टारगेट 100 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।